सूरत कहफ और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात और क्या हदायत रखी हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हाफिज इब्ने जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन से इस सूरत के शान नुज़ूल पर यह नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताइए जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछिए कि रूह के बारे में क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरतों में आ चुका है और पहले 2 सवाल का जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपे हुए नौजवानों का तफसीली वाकया बयान हुआ है। उन्हीं को इसहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। इसहाबे कहफ के मानी होते हैं कि गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया गया है जिन्होंने मशरिक से मगरिब का सफर किया था। इसके अलावा इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया बयान हुआ है जिसमें वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनके साथ सफर किया। ये तीनों वाकया तो इस सूरत का मरकजी मजमून है। इसके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दिया था, इस सूरत में बतौर खास उसकी तरदीद भी है और हक का इनकार करने वालों को वईद भी सुनाई गई है और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तलावत के कई फजाइल अहादीस में भी आते हैं। खास तौर पर जुम्मे के दिन इसकी तलावत की बड़ी फजीलत आई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मे के दिन इसकी तलावत का खास एहतमाम भी करते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मक्की है और इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सादी किताब जो उसने उस पर नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादा के पास था। बड़ी संगीन बात है जो वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब ऐ पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को ही घुला बैठोगे। और आया नंबर 7, यकीन जानो कि रोज जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए जमीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे सपाट मैदान बना देंगे। आया नंबर 9, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीजें थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे थे, कह रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमाइए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर जब हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके 2 गुरोहों में से कौन सा गुरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा शुमार करता है, हम तुम्हारे सामने उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हदायत में खूब तरक्की दी थी। और आया नंबर 14,
और हमने उनके दिल खूब मजबूत भी कर दिए थे। ये उस वक़्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार तो वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई गलत बात कहेंगे। ये हमारी कौम के कुछ लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे थे। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़े दलाइल क्यों पेश नहीं करते। भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनको ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामने रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया कर देगा। और आय नंबर 17, और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो इस गार से दाएं तरफ हटकर निकल जाता और जब गुरूब होता तो उसके बाएं तरफ से कतरा कर चला जाता और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हदायत दे दे वही हदायत पाता है और जिसे वो गुमराह कर दे इसका तुम्हें हरगिज कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे राह रास्त पर ले आए। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे और हम उनके दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। और आया नंबर 19, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगिछ करें। उनमें से एक कहने लगा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे? कुछ लोगों ने कहा कि हम एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम नींद में रहे। दूसरे ने कहा कि तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो जो जाकर ये देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाना लेकर आए और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर इस शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और आया नंबर 21, और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नीज ये कि क़यामत की घड़ी तो आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तो इसके ऊपर एक मस्जिद बनाएंगे। आया नंबर 22, और कुछ लोग कहेंगे कि ये 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई और बहस ना करो और ना इनके बारे में किसी से पूछगिछ करो। और ए पैगंबर, किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये कल काम कर लूंगा। हाँ, ये कहो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करूंगा। आया नंबर 24, और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हदायत में उससे भी ज्यादा करीब हो। और वो असहाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोए रहे। अगर कोई इसके बारे में बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोए रहे। आसमान और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में है। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और आया नंबर 27, और ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुनाओ। कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज कोई पनाहगाह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तकामत से उन लोगों के साथ साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उनकी खुशनूदी के तलबगार है। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे
पड़ा हुआ है और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और आया नंबर 29, और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेरे में ले लेंगी, और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तिलझट जैसा होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी बदतरीन आराम का। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अलबत्ता जो लोग ईमान लाएंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अजर को जाया नहीं करते जो अच्छी तरह के अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने के बागात हैं, इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनको वहां सोने के कंगनों से मज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए हुए बारीक और रेशम के सरसब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और कितनी हसीन आरामगाह होगी। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आया नंबर 32, और ए पैगंबर इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूरों के दरख्तों से घेरा हुआ था, और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी की थी, और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। और आया नंबर 35, और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ, कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा, और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के सामने वापस भी भेजा गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफर का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, भला चंगा इंसान बना दिया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक़्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बैद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता करे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए। आया नंबर 41, या उसका पानी जमीन में उतर जाए फिर तुम उसे तलाश भी ना कर सको, और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई, और सुबह हुई तो इस हाल में कि उसके बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पे हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग गिरा पड़ा था और वो कह रहा था कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना माना होता। और उसे कोई ऐसा जत्था मुयस्सर ना आया जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वो खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौका पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है। वही है जो बेहतर सवाब देता है और बेहतर अंजाम दिखाता है। और इन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान करो कि वो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उससे जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं ले उड़ी, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और आया नंबर 46, माल और दौलत दुनियावी जिंदगी की जीनत है, और जो नेकियां पायदार रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से बेहतर हैं और उम्मीद वबस्ता करने के लिए भी बेहतर है। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है, और हम इन सब को घेर कर इकट्ठा कर देंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और सबको तुम्हारे रब के सामने सब बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आओगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा वादा ये था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे। आया नंबर 49, और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे तुम
तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो इससे खौफजदा है और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है कि जिसने कोई छोटा अमल ना छोड़ा और ना ही कोई बड़ा अमल, जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियात को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों ने बना रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना तो मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था और ना ही खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को दस्ते बाजू बनाओ। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देंगे और हम उनके दरमियान एक मोहलक आड़ हायल कर देंगे। और मुस्लिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछली कौमों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। आय नंबर 56। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफरों को अजाब से मुतनब्बे करे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और वो अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत ये है कि हमने इन लोगों के करतूतों की वजह से उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से वो कुरान को नहीं समझते और उनके कानों को बंद कर दिया है। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तब भी ये सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। आय नंबर 58। और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रवश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। आय नंबर 61। चुनाचे जब वो इनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछलियों को भूल गए, तो उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकान हो गई है। आय नंबर 63। उसने कहा कि भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझे इसका तस्करा करने से भुला दिया। और उस मछली ने तो बड़ी अजीब तरीके से दरिया में एक राह बना ली थी। मूसा ने कहा कि इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस पलटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। आया नंबर 67। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी तरह वाकफियत नहीं है इस पर सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद आपसे किसी बात का तस्करा शुरू ना करूं आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल नहीं करेंगे। चुनाचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती पर सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया है ताकि सारे कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया है। क़ौला अलम अकुल
इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। अब इस पारा की आखिरी आया, वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। यहाँ तक हम इस किस्से को रखते हैं। इंशाल्लाह पारा नंबर 16 में भी ये किस्सा जारी रहेगा। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा और इस पारा को अपने लव वंस को भेजना भी नहीं भूलिएगा। फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरह से उज़र के हद तक पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही चाहती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आया नंबर 78, उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे, तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार, तो वो इस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पर इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आया नंबर 83, और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि या जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ऐ जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95, जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई
कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आय नंबर 98, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे। और उस दिन हम दोजख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे, जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों की मेहमानी के लिए दोजख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई, ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुतपरस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाकयात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं, और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं, जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं। इसलिए बाज दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक़्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है। इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन स्वाद। ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक कमजोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की सफेदी से भड़क उठा है, और मेरे परवरदिगार, मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ, और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है, और मेरी बीवी भी बांझ है। लिहाजा आप खास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वारिस पाए, और या रब, उसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो।
आवाज आई कि "ए जकरिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया।" जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से इस हाल में पहुंच गया हूं कि मेरा जिस्म सूख गया है। कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है और उससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। और आय नंबर 10, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। चुनाचे वो इबादतगाह से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया कि ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो। और हमने बचपन ही में उनको दनाई भी अता की थी और खास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी। वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन के खिदमत गुजार भी थे। ना वो सरकश थे ना नाफरमान थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलाम है उन पर, उस दिन भी जिस रोज वो पैदा हुए और उस दिन भी जिस रोज उन्हें मौत आएगी और उस दिन भी जिस रोज उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। और आय नंबर 16, और इस किताब में मरियम का भी तस्करा करो, उस वक़्त का तस्करा जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर उस जगह चली गई जो मशरिक की तरफ वाक़या था। फिर उन्होंने उन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लिया। इस मौका पर हमने उनके पास अपनी रूह यानी फरिश्ते को भेजा जो उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुमसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम्हें खुदा का खौफ है तो यहाँ से हट जाओ। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक मामूली बात है और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बनाए और अपनी तरह से रहमत का मुजाहिरा करे। और ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है। आया नंबर 22, फिर हुआ ये कि मरियम को इस बच्चे का हमल ठहर गया और जब वलादत का वक्त करीब आया तो वो इसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मुकाम पर चली गई। फिर जजगी के दर्द ने उन्हें एक खजूर के दरख्त के पास पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मरकर भूली बसरी हो जाती। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से उन्हें आवाज दी कि गम ना कर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ फैलाओ, इसमें पक्की खजूरें तुम पर झड़ेंगी। आया नंबर 26, अब खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो और अगर लोगों में से किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई और वो कहने लगे कि मरियम, तुमने तो बड़ा गजब ढाया है। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आया नंबर 29, इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है और जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आया नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे
उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आय नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है ना देखती है और ना आपका कोई काम कर सकती है। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए। यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आय नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ। मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकारकर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया। और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आय नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमानों और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका होऊंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था?
तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो, इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आया नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है, अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा, और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आया नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है, और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आया नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं, लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो, हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोजख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सवाए उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ बैद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो खुदाए रहमान के हजूर में बंदा बनकर न आएगा। और आया नंबर 94 कि यकीन रखो कि उसने सबका अहाता कर रखा है और उन्हें खूब अच्छी तरह गिन रहा है, और क़यामत के दिन उनमें से एक एक शख्स उसके पास अकेला अकेला आएगा। हाँ, बेशक जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देंगे। चुनाचे पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान बनाया है ताकि तुम इसके जरिए मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दो और इसके जरिए उन लोगों को डराओ जो जिद की वजह से झगड़े पर आमादा हैं। और आया नंबर 98 इस सूरा की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके, क्या तुम्हें टटोलने से भी उनमें से किसी का पता मिलता है या उनमें से किसी की भिनक भी तुम्हें सुनाई देती है? अल्लाह अकबर। यहाँ पे सूरत मरियम खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरत तौहा। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरा मक्का मुकरमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी। मुस्नद रवायात से साबित है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इसी सूरत को सुनकर इस्लाम लाए थे। इनकी बहन फातिमा और इनके बेनोई जो थे हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु, इनसे पहले
खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुके थे, जिसका इन्हें पता नहीं था। एक रोज वो घर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स इन्हें मिला। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि आप पहले अपने घर की खबर ले, जहाँ आपके बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर गुस्से के आलम में वापस आए और बहन और बहनोई हजरत खबाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हु से सूरत ताहा पढ़ रहे थे। हजरत उमर को आते देखकर उन्होंने वो सहीफे जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी उनको छुपा दिया, लेकिन हजरत उमर ने पढ़ने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, और ये कहकर अपने बहनोई और अपनी बहन दोनों को मारने लगे। उस वक्त इन दोनों ने कहा कि आप हमें कोई भी सजा दे, हम मुसलमान हो चुके हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुआ है वो पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा मुझे भी दिखाओ कि वो कैसा कलाम है। बहन ने उनसे गुस्ल करवाया और सहीफा उनको दिखाया जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी। उसे पढ़कर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मबहूत रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का कलाम है। हजरत खबाब रदियल्लाहु अन्हु ने भी उन्हें इस्लाम लाने की तरकीब दी और बताया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक अता कर दे ताकि वो इस्लाम की कुव्वत बन सके। चुनाचे इसी वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जिस जमाने में ये सूरत नाजिल हुई वो मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और तकलीफों का जमाना था। कुफारे मक्का ने उन पर जिंदगी तंग कर रखी थी, इसलिए इस सूरत का बुनियादी मकसद इनको तसल्ली देना था कि इस किस्म की आजमाइशें तो हक के अलमदारों को हर जमाने में पेश आई हैं, लेकिन आखिरी अंजाम इन्हीं के हक में बेहतर होगा। चुनाचे इसी सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया निहायत तफसील के साथ इस सूरत में बयान किया गया है, जिससे दोनों बातें साबित होती हैं। ये भी कि ईमान वालों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, और ये भी कि आखिरी फतह इन्हीं की होती है। इसके अलावा ये भी साबित करना मकसूद है कि तमाम अंबिया इकराम की बुनियादी दावत एक ही होती है कि इंसान खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा, ये हरूफ मक़त्तात है कि हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता है, और उसे उस जात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान पैदा किए हैं। और आयत नंबर 5, और वो बड़ी रहमत वाले अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। आसमान और जमीन में जो कुछ है और उनके दरमियान जो कुछ है वो सब भी उसी की मलकियत है, और जमीन की तहों के नीचे जो कुछ है वो भी। अगर तुम कोई बात बुलंद आवाज से कहो या आहिस्ता, तो वो चुपके चुपके से कही हुई बातों को भी, बल्कि और ज्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी के अच्छे अच्छे नाम है। और ए पैगंबर, क्या तुम तक मूसा का वाकया पहुंचा है? ये इस वक्त की बात है जब उनको एक आग नजर आई तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई शोला तुम्हारे लिए ले आऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। और आयत नंबर 11, चुनाचे जब वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीन जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो बात वही के जरिए कही जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। आयत नंबर 15, यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई ऐसा शख्स तुम्हें इससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा, इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे
اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ اور آیت نمبر 23، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائے۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے بھی دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو میرا مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ اور آیت نمبر 37، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک انعام بھی نازل کر دیا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اور آیت نمبر 40، اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس مشکل سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، اور اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ آیت نمبر 41، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے پاس رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور اسے منہ موڑے گا۔ اور آیت نمبر 49، یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی ہے جو اس کی مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ موسیٰ بولا کہ اچھا، پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ تو کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ آیت نمبر 53، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تم کو نکالیں گے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال کرو؟ اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادوگر کو لاتے ہیں۔ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تو ہم کریں گے اور نہ ہی تم کرنا۔ موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 60، چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔
आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन दीनी तरीकों को खात्मा कर दें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा कामयाबी उसी की होगी। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डालो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा कि नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को एक ऐसी महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। आयत नंबर 67। इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सरबुलंद रहोगे और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन बोला कि तुम इन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए हो। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सबका सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और आयत नंबर 71। अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूरों के तने पर सूली चढ़ा दूंगा और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा कि कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं इन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे और जादू के इस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था। और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना मरेगा और ना ही वो जिएगा। और आया नंबर 75। और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की होगी। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना ही कोई खौफ हो। और आया नंबर 78। चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमको कोहे तूर के दाई जानब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनोसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए। और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा, तुम अपनी कौम से पहले क्यों जल्दी आ गए हो। आया नंबर 84। उन्होंने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार, मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया हूँ ताकि आप खुश हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है, उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे, कहने लगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे कि हमने अपने इख्तियारात से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात का बोझ लदा हुआ था इसलिए हमने उन्हें फेंक डाला। फिर इसी तरह से सामरी ने भी कुछ डाला। आया नंबर 88। और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया, एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना तो उनकी बात का जवाब देता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है। और हारून ने इनसे
पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो, और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाएंगे हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे। मूसा ने वापस आकर कहा कि हारून, जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं तो तुम्हें किस चीज ने रोका था? आया नंबर 93 कि तुम मेरे पीछे चले आते। भला क्या तुमने मेरी बात की खिलाफवर्जी की है? हारून ने कहा कि मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना ही मेरा सर। हकीकत में मुझे ये अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया। मूसा ने कहा कि अच्छा तो सामरी, तुझे क्या हुआ था? वो बोला, मैंने तो एक ऐसी चीज देख ली थी जो दूसरों को नजर नहीं आती, इसलिए मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसे बछड़े पर डाल दिया, और मेरे दिल ने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया। और आया नंबर 97, मूसा ने कहा कि अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तेरा काम ये होगा कि तू लोगों से ये कहेगा कि मुझे ना छूना, और इसके अलावा तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जो तुझसे टाला नहीं जा सकेगा। और देख, अपने इस झूठे माबूद को जिस पर तू जमा बैठा था, हम इसे जला डालेंगे और फिर इसकी राख को चूरा चूरा करके समुद्र में बिखेर देंगे। हकीकत में तुम सबका माबूद तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। और आया नंबर 99, ए पैगंबर, माजी में जो हालात गुजर गए हैं उनमें से कुछ वाकयात हम इस तरह तुमको सुनाते हैं कि हमने तुम्हें खास अपने पास से एक नसीहतनामा अता किया है। जो लोग इससे मुंह मोड़े तो वो क़यामत के दिन बड़ा भारी बोझ ला देंगे और जिसके अजाब में वो हमेशा रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए ये बदतरीन बोझ होगा। जिस दिन सूर फूका जाएगा और उस दिन हम सारे मुजरिमों को घेर कर इस तरह जमा करेंगे कि वो नीले पड़े होंगे, आपस में सरगोशियां कर रहे होंगे कि तुम कब्रों में या दुनिया में 10 दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। जिस बारे में वो बातें करेंगे उसकी हकीकत हमें खूब मालूम है, जबकि उनमें से जिसका तरीका सबसे बेहतर होगा वो कहेगा कि तुम एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। और आया नंबर 105, और लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि क़यामत में उनका क्या बनेगा। जवाब में कह दो कि मेरा परवरदिगार उनको धूल की तरह उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम्हें ना तो कोई बल नजर आएगा और ना कोई उभार नजर आएगा। उस दिन सब के सब मुनादी के पीछे इस तरह चले आएंगे कि उसके सामने कोई टेढ़पन नहीं दिखा सकेगा, और खुदाए रहमान के आगे तमाम आवाजें दब जाएंगी। चुनाचे तुम्हें पांव की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। उस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाय उस शख्स की सिफारिश के जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इजाजत दी होगी और जिसके बोलने पर वो राजी हो। वो लोगों की सारी अगली पिछली बातों को जानता है और वो इसका इल्म का अहाता नहीं कर सकते, और सारे के सारे चेहरे हय्युल कय्यूम के आगे झुके होंगे, और जो कोई जुल्म का बोझ लाद कर लाया होगा नामुराद होगा, और जिसने नेक अमल किए होंगे जबकि वो मोमिन भी होगा तो उसे ना तो कोई ज्यादती का अंदेशा होगा और ना ही उसकी कोई हक तलफी होगी। और हमने इस तरह ये वही एक अरबी कुरान की शक्ल में नाजिल की है और उसमें तंबीहात को तरह तरह से बयान किया है ताकि लोग परहेजगारी इख्तियार करें या ये कुरान उनमें कुछ समझ पैदा करे। आय नंबर 114, ऐसी ही ऊंची शान है अल्लाह की जो सल्तनत का हकीकी मालिक है। और ए पैगंबर, जब कुरान वही के जरिए नाजिल हो रहा हो तो उसको मुकम्मल होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना करो और ये दुआ करते रहा करो कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इल्म में और तरक्की अता फरमा। और हमने इससे पहले आदम को एक बात की ताकीद की थी, फिर उससे भूल हो गई और हमने उनमें अज़म नहीं पाया। और आया नंबर 116, याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया, अलबत्ता इब्लीस था जिसने इनकार किया। चुनाचे हमने कहा कि ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, लिहाजा ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये फायदा है कि ना तुम भूखे होगे और ना ही नंगे होगे, और ना यहाँ प्यासे रहोगे और ना ही धूप में तपोगे। फिर शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और कहने लगा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त ना बताऊं जिससे हमेशा की जिंदगी और बादशाही हासिल हो जाती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। आया नंबर 121, चुनाचे इन दोनों ने उस दरख्त में से कुछ खा लिया जिससे उन दोनों के शर्म के मुकामात एक दूसरे के सामने खुल गए और वो दोनों जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर डालने लगे। और इस तरह आदम
आदम ने अपने रब का कहा टाला और भटक गए। फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया, चुनाचे उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें हदायत अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम दोनों के दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो। फिर अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना तो वो गुमराह होगा और ना ही किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। देखिए, इन आयात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया था जब वो दुनिया में आए थे। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा था, आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत भी देखी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा सकते थे कि अच्छा तुम दुनिया में जाओ और अब नेक काम करोगे तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा कि हदायत अब मेरी तरफ से आएगी, जो वो हदायत मानेगा उस पर अमल करेगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, और जो नहीं मानेगा उसको दोजख में जाना पड़ेगा। यही वो चीज है जो बार बार मैं क्लास में भी कहती हूँ कि देखिए, हदायत हमें सिर्फ इस कुरान से मिलेगी। अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे तो फिर हदायत तो वही होगी ना जो हमने इर्द गिर्द के माहौल से सीखी होगी या अपने घर में देखी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार यही फरमाते हैं कि ये आसान है, इसको समझो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो खत है जो पर्सनली हर बंदे का अलग अलग से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसकी अहमियत को समझे और हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 125, और वो कहेगा कि या रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, हालांकि मैं तो आंखों वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे सामने आई थी मगर तूने उनको भुला दिया, और आज इसी तरह हम भी तुझे भुला देंगे। और जो शख्स हद से गुजर जाता है और अपने परवरदिगार की निशानियों पर ईमान नहीं लाता, उसे हम इसी तरह सजा देते हैं, और आखिरत का अजाब वाकई सबसे ज्यादा सख्त और ज्यादा देर रहने वाला है। फिर क्या इन लोगों को इस बात ने भी कोई हदायत का सबक नहीं दिया कि उससे पहले कितनी नस्लें थी जिन्हें हमने हलाक कर दिया, जिनकी बस्तियों में ये लोग चलते फिरते हैं। यकीनन जिन लोगों के पास अकल है उनके लिए इस बात में बड़ी इबरत का समान है। और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना कर दी गई होती और इसके नतीजे में अजाब की एक मियाद मुकर्रर ना होती तो लाजमी तौर पर अजाब इनसे चिमट चुका होता। और आया नंबर 130, लिहाजा ए पैगंबर, ये लोग जो बातें करते हैं तुम इस पर सब्र करो और सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब से पहले अपने रब की तस्बीह और हम्द करते रहो, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुम खुश हो जाओ और दुनियावी जिंदगी की उस बहार की तरफ आंखें उठाकर बिना देखो जो हमने उन काफरों में से मुख्तलिफ लोगों के लिए मजे उड़ाने के लिए दे रखी है, ताकि हम उसके जरिए उन्हें आजमाए। अल्लाह अकबर। और तुम्हारा रब का रिज़्क सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा देर पा है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पे साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम तुम्हें देंगे और बेहतर अंजाम तो तकवा ही का है। और आया नंबर 133, और ये लोग कहते हैं कि ये नबी हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं ले आता, भला क्या इनके पास पिछले आसमानी सहीफों के मजामीन की गवाही नहीं आ गई, और अगर हम इन्हें इस कुरान से पहले इनके किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये लोग कहते कि ए हमारे परवरदिगार, आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा ताकि हम जलील और रुसवा होने से पहले आपकी आयतों की पैरवी करते। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, इनसे कह दो कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा तुम भी इंतजार करो, क्योंकि अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले लोग कौन हैं और कौन है जो